Hello guys, you are most welcome to Success English classes. Today I am going to start vocab session for all of you. तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं। देखिए आज हम लोग क्या है, जो हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हो, जो आम लोग भी है, वो क्या करता है ना कि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग रील्स बहुत देखते हैं। आप भी देखते हैं, कोई भी लोग हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन जहां तक ये है ना कि जो कुछ लोग कहते हैं भाई कि चलो हम रील देखना अच्छा लगता है। अरे रील देखने में जो अच्छा लग रहा है तो ऐसा क्यों नहीं करते? हम खास करके विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हूं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कर रहा हूं। जो आप उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस ट्रिक के माध्यम से, जो आज हम शेरो शायरी बोलना चाहते हैं, क्यों ना हम इस शेरो शायरी के माध्यम को थोड़ा उसके रूप को परिवर्तन कर दें और नए तरीके से उसके बहाने मैं वर्ड मीनिंग को कवर कर लूं। हमें इसके बहाने मैं ये क्या बोलते हैं, ये वर्ड मीनिंग को हम प्रिपरेशन कर लूं, ताकि ये इन फ्यूचर हमें काम दे, हमारी कंपटीशन की तैयारी में मदद करे। तो चलिए मैं आज इसी चीज को लेकर के आपके सामने आज आया हूं। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं और नौसिखियों परिंदों को मैं बाज बनाता हूं। तो चलिए इसके साथ मैं आज के जो टॉपिक है मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए, देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है ना कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो कितने पति बहुत गुस्सैल होते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आप न ताप देखते हैं, लो चाकू उठाया, लो स्टैब कर दिया, ठीक है ना। तो उसी पे मैंने लिखा है, जो घटता है ना, जो उसी पे मैंने बना दिया। और वर्ड मीनिंग इतने आसान से आप याद कर लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब झगड़ा होती है तो क्या करता है ना कि पति अपने पत्नी को चाकू से क्या करता है, वार कर देता है, स्टैब करता है। तो पत्नी कहती है, हे पतिदेव, मैंने तेरा क्या स्पॉइल किया? हे पतिदेव, मैंने तेरा क्या स्पॉइल किया जो तूने मुझे चाकू इंपेल किया? इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया, है ना। तो अब इस चीज को अब समझेंगे। आपके पास तीन वर्ड मीनिंग आया। एक आया स्पॉइल, दूसरा आया क्या, इंपेल, और तीसरा आया डिस्पेल। अब ये तीन वर्ड मीनिंग से हम 10 वर्ड मीनिंग भी बना सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब जो आगे वाला जो वर्ड मीनिंग है, हम इसको बारी बारी से समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप उसे नोट कर लें, आप उसे सेव कर लें, जो भी करना है कर लें। तो स्पॉइल, आपका स्पॉइल का मतलब क्या समझते हैं? तो स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, है ना। तो स्पॉइल का मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना, है ना, बर्बाद कर देना, ये सारे चीजें होता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, क्या आता है, इसका सिनोनिम्स पूछता है, इसका एंटोनिम्स पूछता है। तो चलिए अब यहां स्पॉइल के लिए कौन सा वर्ड जो इसका सिनोनिम्स हो सकता है? तो एक है डीडल। इसको क्या बोलेंगे? डीडल। डीडल का ही मतलब होता है ना, बर्बाद कर देना, है ना, क्या कर देना, खराब कर देना। इसको हम कहते हैं डीडल। एक है यहां पे अनहिंज, है ना। इसका जो आप स्पॉइल बोल रहे हैं उसके जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? अनहिंज बोल सकते हैं, डीडल बोल सकते हैं, है ना। इसका भी मतलब होता है बर्बाद कर देना, इसका ही मतलब होता है क्या करना, बिगाड़ देना। अब यहां पे है फिजल। यहां पे है फजल का मतलब होता है, यहां फजल का मतलब होता है भी खराब कर देना, बिगाड़ देना। और सबसे चलता फिरता हम लोग बात बात में बोलते हैं वेस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, है ना, क्या करना, बर्बाद करना, बिगाड़ना, ये सारी चीजें होता है। तो चलिए आज अभी जो मैंने देखा, तो पहला किसका देखा? स्पॉइल। तो स्पॉइल का क्या हुआ? स्पॉइल का सिनोनिम्स क्या हुआ? तो स्पॉइल का सिनोनिम्स हो गया डीडल, क्या हो गया, फिजल, फिर क्या हो गया, अनहिंज, और हो गया वेस्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर क्या है ना, फिर क्या कहा, हे पतिदेव, मैंने क्या स्पॉइल किया जो तुमने मुझे चाकू इंपेल किया? तो इंपेल का मतलब क्या होता है? चाकू इंपेल। देखिए बाप रे बाप, कितना बड़ा चाकू है ना। अपने पत्नी को क्या कर रहा है, वो स्टैब कर रहा है ना। तो इंपेल का मतलब क्या होता है? इंपेल का मतलब चाकू, घोपना, है ना, घोपना, पेनिट्रेट करना, स्टैब करना। यहां पे ये हो रहा है। तो इंपेल का मतलब होता है भेदना,
पेनिट्रेट, राइट। तो यहां पर जो देख रहे हैं, इम्पेल का मतलब ऐसे होता है पेनिट्रेट, यानी क्या करना, भेदना। भेदना क्या होता है, अब कोई चीज है और उसमें आर पार आप उसमें क्या करें ना, है ना, आप भेद रहे हैं, आप उसमें क्या कहते हैं उसको, है ना, घोंप रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्या, इम्पेल, है ना। और इम्पेल का मतलब कोई चीज घोंपना, ये भी कह सकते हैं, भेदना, घोंपना। तो इसी पे मैंने लिखा, मैंने बनाया, है ना, कि हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया। स्पॉइल का मतलब अभी पढ़ा, स्पॉइल का मतलब क्या पढ़ा, कि बिगाड़ना, है ना, बर्बाद करना, तहस नहस करना, है ना। तो इसका क्या पढ़ा सिनोनिम्स में, एक पढ़ा क्या, फजिल, क्या पढ़ा, अनहिंज, क्या पढ़ा, बेस्ट, है ना। ये सारी चीज वर्ड मीनिंग पढ़ा भी। इसी प्रकार से इम्पेल का सिनोनिम्स क्या होगा, तो देखेंगे क्या है, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब होता है घोपना, है ना, भेदना। दूसरा क्या वर्ड मीनिंग बनेगा, आप यहां पे देखेंगे तो दूसरा क्या वर्ड मीनिंग है, स्टैब। हालांकि चाकू मारने का जो सबसे उपयुक्त वर्ड होता है ना, यूज होता है, वो होता है स्टैब। स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना, है ना। इसका प्रयोग खास करके चाकू मारने के सेंस में आता है, स्टैब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां हम लोग को वर्ड मीनिंग को सीखना है, ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, तो हम सिनोनिम्स को सीखे कैसे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस माध्यम से आ जाइए, आपको बहुत ही जल्द ही कवर हो जाएगा वोकैब्स। ओके, तो चलिए, अब यहां पे देखा इम्पेल का मतलब घोंपना, है ना, वेदना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट, स्टैब, स्टैब, है ना। तो इसका सिनोनिम्स है। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जी इम्पेल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो कहेंगे पेनिट्रेट होता है, और क्या होता है, तो स्टैब होता है। तो चलिए, आप तीसरे वर्ड मीनिंग बचा क्या, तीसरा वर्ड मीनिंग क्या बचा, जिसको हम लोगों ने ट्रिक में देखा था, क्या देखा था, जो हम आगे बताने जा रहे हैं। तो अब क्या है, चलिए, अब क्या है, डू अवे विथ, एलिमिनेट। एलिमिनेट आप बार बार सुनते होंगे, एलिमिनेट, तो एलिमिनेट से ही बनता है एलिमिनेशन, है ना। तो एलिमिनेट कभी कभी देखते होंगे, कोई कंपटीशन होता है, कोई ये चीज होता है, तो उसमें कहता है चलो भाई इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, दूर भगाना, है ना, दूर करना। तो एलिमिनेट भी इसका सिनोनिम्स है। और तीसरा है डिसलॉज। डिसलॉज, ऐसे लॉज का मतलब होता है रहना, है ना। तो देखते ना क्या कहता है, लॉज में रहता है, तो लॉज का मतलब